हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड बिल्कुल इवनिंग सब मैम। बढ़िया एकदम क्लास। हम्म। प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। यही रख देती भाभी। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में, जिसका टॉपिक रहने वाला है हमारे वैदिक सनातन धर्म के स्विच वर्ड्स, जो हम आज टॉपिक लेके आए हैं। आप लोगों ने रामचरितमानस की चौपाइयां भी सुनी होंगी, है ना? और हमारे वैदिक स्विचर्स तो सभी को पता है, मोस्टली सब हम टाइम टू टाइम चैंट करने के लिए देते भी रहते हैं अपनी किसी हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए, और हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के लिए। हमारे सनातन धर्म में वैदिक स्विच वर्ड्स भी हैं, सिंगल वर्ड्स जिनको हम बोलते हैं वो भी हैं, और पूरी चौपाइयां भी हैं अलग अलग इश्यूज के लिए। तो आज उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हीं का एक अच्छा सा टॉपिक आज हम लेके आए हैं। तो ये है मैं पहले सबसे पहले मैम से इंट्रोड्यूस करा दूं आप लोगों को। ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, रेकी नमस्कार ग्रैंड सभी को। मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, मुद्रा विज्ञान विशेषज्ञ, और बहुत सारी मॉडलिटीज जो कि मैम टाइम टू टाइम हम लोगों से शेयर करती रहती हैं। और रेमेडीज का पिटारा, दादी माँ हमारी, जिनको अब उपाधि मिली हुई है। अब जब भी कोई रेमेडीज की बात होती है मुझे हमेशा यही याद आता है कि मैम हमारी दादी माँ खजाना, रेमेडीज का खजाना जिनके पास है। थैंक यू मैम। थैंक यू बीइंग विद थैंक यू अस। नीतू थैंक जी। यू नीतू जी यूनिवर्स। खुद जो है ना, नीतू खुद नीतू मैम जो है ना, खुद टैरो कार्ड रीडर हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी की माहिर हैं और रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। बाकी तो ये दुनिया भर की आजकल हम कहें कि कोई ऐसी विद्या नहीं है जिसको हम पढ़ाते नहीं हैं या हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होती है। कोशिश करते हैं। देखिए, स्विच वर्ड क्या है? जैसे हमने अपने घर में पूरे में वायरिंग कर ली, ठीक है, बिजली का कनेक्शन भी ले लिया, लेकिन स्विच ऑन नहीं किया। स्विच ऑन होते ही घर के अंदर उजाला हो जाता है। स्विच वर्ड का मतलब है शिफ्टिंग द एनर्जी। घर के अंदर अंधेरा था, लाइट ऑन कर दी, अंधेरा भाग गया और उजाला हो गया। स्विच करना, किसी चीज को शिफ्ट करना। शिफ्ट करना, हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी है, हम उसको पॉजिटिविटी में बदलना चाह रहे हैं। किसी चीज में रुकावट है, उसको हम दूर करना चाहते हैं। जैसे सुबह सूरज निकलता है तो अंधकार दूर भाग जाता है, स्विच हो गया, वो ऊर्जा परिवर्तन होगी। तो स्विच वर्ड का मतलब है अपनी ऊर्जा को परिवर्तन करना, अपनी ऊर्जा को शिफ्ट करना। शिफ्ट करना नेगेटिव से पॉजिटिव में। किसी चीज की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए हम उसको कर सकते हैं। हमारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए कर सकते हैं। कहीं हमें फियर है, डर है, उसके लिए कर सकते हैं। हमारे वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा, घर के अंदर रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मदर से, फादर से, बच्चे से, बूढ़े से, अपनी वाइफ से, किसी से भी हमारे रिलेशन ठीक नहीं है, उसके लिए भी हम इसको कर सकते हैं। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्म में वैदिक वैदिक स्पिरिचुअल्स यानी हर एक देवी देवताओं ने, हर एक देवी देवता इसके साथ जुड़ा हुआ है। हर एक देवी देवता जुड़ा हुआ है। आप लक्ष्मी, चाहे आप लक्ष्मी, सरस्वती, बगलामुखी, दुर्गा माँ, किसी का भी रूप देख लीजिए। चाहे हम ब्रह्मा, मैम आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है, आवाज कट हो रही है। विष्णु, महेश, किसी का वो। हमारी आवाज कट हो रही होगी। मैं एक मिनट अपना इसको ऑफ करके खाली देख लेती हूँ, मोबाइल का ही चलेगा तो। क्योंकि मैम के से वहां पे बार आज बार जो है मौसम ना, बहुत, हाँ मौसम बहुत खराब हो रहा है। दिल्ली में और इसमें बहुत मौसम खराब है। अब आ रही है आवाज? जी मैम, अभी आ रही है। हाँ, तो मैंने वो उसको बंद कर दिया। स्विच का मतलब हमने जो है अपनी ऊर्जा को बदलना है। ऊर्जा को बदलने के लिए क्या करना है? स्विच वर्ड कब काम आते हैं?
जब हम कोई भी चीज को ये करते हैं कि मैंने अगर मान लो धन को प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे हम धन को प्राप्त करने के लिए? एक तो हम जो भी स्विच वर्ड बोले, चाहे वो वैदिक है, अंग्रेजी का है, और किसी चीज का भी है, सबसे पहले तो हमारा फेथ होना चाहिए, विश्वास, पूरा दृढ़ विश्वास है, यस मैं ये कर सकता हूँ। एक तो विश्वास। दूसरा हमारी ऊर्जा, हमें बार बार उस ऊर्जा को बदलने के लिए क्या है? रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। हम उसको, जैसे हम बोलते हैं 108 बार बोलिए, 11 दिन लगातार बोलिए। क्या होता है जब हम किसी चीज पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव माइंडसेट, हाँ कर तो रही हूँ, पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा, इस ढीले ढाले भाव से तो कुछ भी काम करने वाला नहीं है। आपने ये सोचना है, यस आई कैन डू, यस दिस विल वर्क, ये काम करेगा ही करेगा। तो आप किसी भी चीज को, आप अपना खुद का फ्रेज भी बना लेंगे, उस वो भी काम करेगा जब आपका माइंड पॉजिटिव। और बार बार जब हम रिपीट करते हैं, तो देखिए हमारा एक कॉन्शियस माइंड है जिससे हम डेली के काम करते हैं, दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जब हम बार बार किसी चीज को बिलीव के साथ करते हैं, तो वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और वो चीजें घटित हो जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब चैंट करते हैं तो साथ में हमें विजुलाइज भी करना है। जैसे मान लो मैंने धन के लिए करा, श्रीम श्रीम श्रीम, तो ये नहीं श्रीम श्रीम तो देख रहे हैं और देख रहे हैं, अरे उसने कल क्या सब्जी बनाई थी, बड़ी कड़वी थी, है उसमें नमक था ही नहीं, मतलब कुछ। आप श्रीम का है यानी आप मनी को है, तो मनी के बारे में सोचिए ना। श्री में माँ लक्ष्मी देखिए ना, कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर बारिश हो रही है, देखिए चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, मनी की ऊर्जा ही ऊर्जा, उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आप चैंट कुछ और कर रहे हैं, सोच कहीं और रहे हैं। और दूसरी बात, आपके मन में विश्वास ही नहीं है। तो पहली बात है विश्वास, लगातार किसी चीज को चैंट करना, उसको विजुअलाइजेशन करना, रेपिटेशन होनी चाहिए। दूसरा आपका फोकस ऑन एक्शन, ये नहीं है आपने श्रिम श्रिम तो कर लिया, अरे मैं सो रहा हूं, मैं श्रिम श्रिम चेंट कर रहा हूं, मेरे पास तो पैसा अपने आप आ जाएगा। नो, यू हैव टू एक्ट। उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। आपको भूख लगी है, आपको स्वादिष्ट खाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो आपको पैसे ढीले करके मंगवाना पड़ेगा, या आपको जाके पकाना पड़ेगा। तो एक्शन भी जरूरी है। तो 5 चीजें हैं: फोकस, रेपुटेशन, बिलीफ एंड एक्शन टुवर्ड्स दैट एक्ट। और आपने ये फेथ और बिलीफ जरूर होना चाहिए। हम ऊर्जा को बदलते हैं, ऊर्जा को बदलते हैं मतलब अपने माइंड सेट को चेंज करते हैं। इसको हम मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं। इसको हम कुछ भी नाम दें, कुछ भी नाम दें, तो वो नाम जो है, हम इसको मैनिफेस्टेशन कहें, हम इसको चैंटिंग कहें, इसको कुछ भी करें, हम कहते हैं ना बार बार है कि देखिए हनुमान जी ने जब छोटा था तो उनको आस सिद्धियां दी थी देवताओं ने, और बहुत सारे आशीर्वाद दिए थे। तो उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपनी पावर से 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। हर डिटर्मिनेशन से पक्का, यस ये मैं कर ही सकता हूँ। उसने अपनी माँ को छुड़ाया था पाताल में जाकर। उसने छोटे से छोटा रूप कैसे धारण करना है, बड़े से बड़ा रूप धारण कैसे करना है, आकाश में उड़ना कैसे है, कैसे शत्रुओं को। तो ऐसे नहीं था वो, कि वो एक साधारण बच्चा ही तो था, लेकिन उसने अपनी सुपर नेचुरल पावर्स को बढ़ाया। वो कैसे? उन चीजों हम भी अपनी चीजों को शिफ्ट कर सकते हैं विश्वास के साथ। ये, और एक और नई बात मैं बताऊं आपको, हमारे इंडिया वाले तो वैदिक स्पिरिचुअल्स, हम देखिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जब लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, जब हम नवरात्रे आते हैं तो हम दुर्गा माँ की पूरा पूरा पूजा करते हैं, गणेश चतुर्थी आती है तो हम गणपति, हमारे विघ्नहर्ता जो है ना, उनकी वो पूजा करते हैं। और कई कहते हैं कि हम इस मंदिर में गए और हमने पूजा अर्चना की, हमारे काम सिद्ध हो गए। ये पूरा विश्वास के साथ गए हैं तो आपका काम सिद्ध हो गया। भारत के अंदर, भारत के लोग वैदिक स्विच वर्ड की बजाय अंग्रेजी के शब्द स्विच वर्ड यूज करें, लेकिन अंग्रेज लोग भारतीय
संस्कृति को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और वो विश्वास के साथ कर रहे हैं, और उनको हमारे से ज्यादा फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं ना, हम लोग दूसरों को फॉलो करें, वो हमें फॉलो करें। और तो वैदिक संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, वैदिक स्पिरिचुअल एक ऐसे स्पिरिचुअल है जो युगों युगों से काम भी करे। तपस्याएं इतनी सारी हुई, इतने सारे देवी देवताओं, हर एक देवी देवता एक चीज के लिए माना जाता है। और उन्होंने जो हमें शब्द दिए, चाहे हम गणपति को ले गणपताय नमः कहें, या गंग गंग गम कहें, श्रीम कहें, हलीम कहें, क्रीम कहें, क्रीम कहें, कुछ भी कहें, जो भी स्पिरिचुअल हम लें उसको पूरे विश्वास के साथ और एक प्रॉपर काउंटिंग के साथ। ये नहीं 10 कर लिए, 15 कल कर लूंगा, आज 20 कर लिए, शाम को कर लूंगा, नहीं। आप यू हैव टू फोकस योर थॉट्स, योर एक्शन एंड योर डिटर्मिनेशन और मैनिफेस्टेशन। तो ये सब कुछ स्विच है। तो आज हम कुछ स्विच वर्ड्स के बारे में बताएंगे आपको। सबसे आसान स्विच वर्ड है हमारा माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी हमें पैसा, धन, दौलत सब देती है। आपके पास लोन है, कर्जा हो गया है, आपके पास पैसे की नहीं है, तो हम माँ लक्ष्मी का श्रीम शब्द को यूज करते हैं। मैम बताएंगे कि इनको इंस्टॉल कैसा करना पड़ता है। इनको हम पहले इंस्टॉल करते हैं, मतलब एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो वो हमारे सिद्ध हो जाते हैं। मंत्रों को हमें सिद्ध करना पड़ता है। मंत्र जब तक सिद्ध नहीं होंगे हम किसी दूसरे को नहीं दे देते, लेकिन हमने सिद्ध कर लिए जब हमें जरूरत है। एक बार सिद्ध कर लिए, जब हमें जरूरत है हम उसको यूज करेंगे। और जैसे हमने कहा कि पूरे घर में हमने वायरिंग कर ली, वायरिंग है, लेकिन जब जरूरत होती है तभी तो हम लाइट को जलाते हैं ना। तो ऐसे ही पूरी वायरिंग करनी है हमने। अपने माइंड के अंदर एक प्रोसेस है, उसको करना है। फिर हमने उसको कहते हैं, हम इसको इंस्टॉल करना, सिद्ध करना, और जरूरत पड़ने पर अपने लिए भी यूज करना और किसी दूसरे को भी यूज करना। जी मैम। जैसे ही मैंने बात की कि इनको इंस्टॉल करना, इनको सिद्ध करना, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। करना क्या होता है, हमें जिस भी, अभी हम कुछ स्विचवर्ड्स की यहाँ बात भी करेंगे कि आप अपने किस किस इशू के लिए कौन से स्विचवर्ड को यूज कर सकते हैं, हम उनकी बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे करें सिद्ध। अगर हम आपको भी दे रहे हैं जो स्विचवर्ड हमने जो सिद्ध किए हुए हैं, हम वो आपको दे सकते हैं, आप उनको इजिली यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप किसी और को नहीं दे सकते जब तक कि आप उनको खुद से सिद्ध नहीं कर लेंगे। आप अपने लिए यूज कर सकते हैं उनको, क्योंकि वो हमने आपको दिए हुए हैं सिद्ध करके। ठीक है। जैसे अभी मैम लक्ष्मी मंत्र की बात कर रही थी, है ना, अपने हमारे और भी जो जितने भी हैं सब वर्ड स्विचर्स की बात कर रहे हैं हम, तो उनको सिद्ध करना पड़ता है। तरीका बहुत ही सिंपल है। एक नई नोटबुक लेते हैं, यह नहीं है कि वो जो आपने कोई अपनी एक रफ नोटबुक बनाने कुछ है उसी में शुरू हो जाए। नई नोटबुक लेगी, उसमें करना क्या है, आपको जिस भी वैदिक स्विचवर्ड को आप सिद्ध करना चाहते हैं, अभी जो हम बताएंगे आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, जो भी हम बताएंगे। अगर आप चाहते हैं, आप आगे किसी को देना चाहते हैं उनमें से, तो वो उनको सिद्ध करने पड़ेंगे, या पहले आपको सिद्ध करने पड़ेंगे। चाहे तो आप उनको सिंपल दे दीजिए कि ये सिद्ध करने का तरीका है, वो खुद से कर लें, या आप सिद्ध कर लीजिए फिर उनको दीजिए। तो तरीका क्या है, उनको 108 बार लिखना है। और 108 बार लिखने का तरीका क्या है, आप एक बार लिखेंगे, श्री मंत्र है, लक्ष्मी जी का श्री मंत्र है। माँ लक्ष्मी जी की फोटो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, उसको सामने रखेंगे, दिया धूप बत्ती जैसे हम लगाते हैं, जोत लगाते हैं, सब कुछ लगा के बैठेंगे। नहीं है तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। फोटो सबको पता है, सबको इमेज पता है माँ लक्ष्मी की कैसी होती है। इस इमेज का, माँ लक्ष्मी की इमेज का ध्यान करेंगे बात, और अपने इंटेंशन बोलेंगे कि मैं इस वैदिक स्विचवर्ड को सिद्ध करने जा रही हूँ, हे माँ लक्ष्मी आप आए और मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें इसमें। और अपने स्पिरिचुअल जो आप भी, आपके स्पिरिट गाइड है, और भी जिस देवी देवता को आप मानते हैं उसको भी इन्वोक कर सकते हैं। एक बार उस वर्ड को बोलें श्रीम, एक बार आपने लिखा, और 3 बार उसको चैंट करेंगे, श्रीम, फिर श्रीम श्रीम श्रीम, दूसरी बार लिखा श्रीम 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 श्रीम, 3 बार चैंट किया। तो इस तरीके से 108 बार आपको करना है। ठीक है। ये प्रोसेस होता है इनको सिद्ध करने का। आप अपने लिए कीजिए, दूसरों के लिए कीजिए, किसी के लिए भी कीजिए, कुछ की बात हम यहाँ करेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है, अब आपने एक बार सिद्ध कर लिया, ठीक है, आप उसको यूज कैसे करेंगे, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उनकी बात हम देखिए, सिद्ध करने का तरीका जो सबसे मेन होता है वो हमने बता दिया। बाकी जो यूज करने के तरीके हैं हम उसमें बात करेंगे उसकी।
ठीक है। तो और कुछ हम चौपाई की बात करने वाले हैं। रामचरितमानस की चौपाइयां होती है, उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, उनको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। चौपाइयां भी हम करीबन 38 के करीब चौपाइयों की बात करने वाले हैं कोर्स में। अभी हम कुछ एक आध बताएंगे। हर हमारी, मैं कहती हूँ, हमारी लाइफ का हर कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके लिए हमारे वैदिक सनातन धर्म में स्पिरिचुअल या रामचरितमानस में चौपाई ना हो। आपकी शादी के लिए, बच्चा नहीं हो रहा है, बेटे के लिए, ठीक है, शादी के लिए बताया बात की मैंने, आप कोई अच्छा गुरु प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है, अपना लव और अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, इवन सास बहू के बीच में अच्छा संबंध बना रहे उसके लिए। तो मैं कहती हूँ लाइफ का कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके लिए हमारे पास, हमारे इनमें ग्रंथों में, हमारे रामचरितमानस में उसका समाधान नहीं है। तो कुछ की बात हम करते हैं आज। जी मैम। देखिए, मैं कुछ एक बता देती हूँ। सबसे पहले सबसे जो बड़ी बात होती है वो है रिलेशनशिप। ठीक है। रिलेशनशिप आपके अपनी पत्नी के साथ, आपकी बहन भाइयों के बीच में, सास बहू के बीच में। ठीक है। कहीं भी कोई रिश्ता जब खराब हो जाता है तो उसके कई कारण होते हैं। रिश्ता खराब होने के कारण क्या होते हैं कि हमें या तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हम बहुत नेगेटिव हैं। ठीक है। तो या हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं, या हमारी एनर्जी बिल्कुल खराब है हमारे में। अगर हस्बैंड वाइफ है तो आपस में कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो गया जो उसको हो सकता है उसकी मदर भी परेशान कर रही हो, या बहन उसको सिखा रही हो, या कोई और कहीं रिलेशनशिप हो रहा हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपने हम अपने गुस्से को शांत करना चाहते हैं, हमारा रिलेशनशिप, भाई भाइयों में झगड़ा है, बहन भाइयों में झगड़ा है, माँ और बेटे की नहीं बनती, पति पत्नी की, तो हम लिख बोलेंगे शांत। शांत होता ना, शांत, शांत चुप, शांतम पापम, शांतम पापम। इसको हम 11 बार चेंट करेंगे। अगर मान लो पति को बहुत गुस्सा आ रहा है या भाई को बहुत गुस्सा आता है, तो हम 11 बार बोल के उसको पानी के अंदर बोलेंगे और उस पर्सन को पिला देंगे, या खाने के अंदर बोलेंगे शांतम पापम। ये है हमारा, उससे दिमाग उसका ठंडा हो जाएगा। और जब दिमाग इंसान का ठंडा हो जाता है, 11 दिन लगातार करेंगे, 11 दिन 11 बार बोल के पानी में भी पिला सकते हैं और उसके खाने में भी वो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उसका ठंडा हो जाएगा दिमाग। और ठंडा दिमाग हो जाएगा तो गुस्सा भी जब शांत हो जाएगा तो अपने आप रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर मान लो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है कि कोई थर्ड इंसान उसकी लाइफ में आ गया, चाहे कोई भी आ गया, मदर भी आ सकती है, बहन भी आ सकती है, कोई फ्रेंड, बॉयफ्रेंड भी आ सकता है, गर्लफ्रेंड भी आ सकती है, एक्स भी आ सकता है, वाइफ भी आ सकता है, कोई भी आ जाए। तो हम उसको कहेंगे उच्चाटन। उच्चाटन, किसी का दिल को उच्चाट करना कि मुझे मतलब बड़ी बेचैनी सी हो रही है, उच्चाटन। उसका नाम लेके, अगर नाम पता है तो ठीक है, नहीं तो हम उसका विजुलाइज करके उस दोनों बंदों के बीच में आखिर हमारे, एक कोई भी पार्टी बोल सकती है, हस्बैंड भी बोल सकता है, बहन भी बोल सकती है, भाई भी बोल सकती है, उसको थर्ड पर्सन जो भी बीच में है जो परेशान कर रहा है, उच्चाटन 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 11 बार बोलेंगे। और 11 दिन लगातार ही बोलेंगे, उससे ज्यादा दिन, 11-12 दिन से ज्यादा नहीं इसको बोलना। और हमारा ही जो है ना, हमारा ही ऑरा जो है ना इतना अच्छा नहीं है। ठीक है। हमारे अंदर ही पावर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो क्या होता है, जैसे बच्चा हो गया, लेडीज क्या होती है, बच्चा हो गया तो भाई बच्चे में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, फिर अपनी केयर भी नहीं करती, फिगर्स भी उनके थोड़े से मोटे मोटे हो जाते हैं, या मतलब जो चार्म शादी के टाइम में था 1-2 साल तक था, वो चार्म नहीं रहा उसको। और वो उसमें वो भी नहीं रहा, मतलब वो अपने आप को भी वो नहीं वो करी, अपने आप को भी संवार नहीं रही। तो हम कहेंगे वशामुखी राजमुखी स्वाहा। ग्लो चाहिए आपको, आपका अट्रैक्शन, वशामुखी राजमुखी स्वाहा।
वशामुखी, राजमुखी, स्वाहा। या हम इसको कह सकते हैं, अगर अपना प्यार वापस पाना है कि भी ये तो बिल्कुल ही छूट गया, तो वशीकरण, 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 ये रिलेशनशिप के लिए बताया मैंने सारे के सारे शब्द। क्योंकि हमारा रिलेशनशिप किसी से भी खराब हो गया है तो हम बहन भाइयों का हो गया है, और वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि वह हम बिल्कुल वश में करें। वशीकरण मतलब मेरे हमारी जो अट्रैक्शन खत्म हो गई है, हमारे अंदर जो प्यार था वो खत्म हो गया है, वो वापस आने के लिए उसको हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं। बच्चे की पढ़ाई है, जॉब है, नहीं मिल रही है, तो हम किस देवी देवता को करेंगे? माँ सरस्वती को। माँ सरस्वती का बीज मंत्र है एम, या ओम सरस्वती देवी नमः। हम उनको भी यूज करेंगे तो भी, और अपने विजुअलाइज भी करेंगे कि मुझे वो जॉब मिल गई है, मुझे मेरी पढ़ाई में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है मेरी। तो हम सभी देवी देवताओं को ही लेके आ रहे हैं, ताकि सभी हम इनको अच्छे से सब जानते भी हैं, घर में भी पढ़ते हैं और घर में देखते भी हैं, सभी देवी देवताओं की पिक्चर्स भी पता है। तो हम अपने इसलिए इनको वैदिक स्विच वर्ड कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बहुत इफेक्टिव है, बहुत जल्दी काम करते हैं। और माँ दुर्गा जब हम ये माँ काली, जब हमें कोई शत्रु परेशान कर देता है, बहुत प्रोटेक्शन की चाहिए, मैं कहीं जा रही हूँ रात को, मुझे टैक्सी में जाना है और मुझे लगता है कि मेरे को प्रोटेक्शन की जरूरत है, या चारों तरफ मेरे ऑफिस में भी बहुत शत्रु हो गए, मेरी बैक बाइटिंग बहुत हो रही है, मेरी चुगली कर, क्लीम शब्द का यूज करिए। क्लीम, 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 क्लीम। तो ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है प्रोटेक्शन के लिए। आप जितना क्लीम शब्द को यूज करेंगे, आपकी प्रोटेक्शन, आपके अंदर एक ऊर्जा का, मैंने क्या कहा, शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी। स्विच वर्ड्स क्या है? शिफ्टिंग योर एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को शिफ्ट करके पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करवाना है। तो जब आप ये करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो रोग शोक दुश्मन दूर भाग जाएंगे, ऐसे ही स्विच वर्ड वो बहुत लंबा हो जाता है, और ये 5 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है। आपने एक बार इनको सिद्ध कर लिया, आप इनको यूज कीजिए। जी मैम। ये तो कुछ स्विच वर्ड्स मैम ने बताए। ठीक है, ऐसे हम बात करने वाले अपने सेवन चक्रा के लिए हम स्विच वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा सेवन चक्रा का स्विच वर्ड हमारे किस इशू के लिए होता है, उसकी हम बात करेंगे। फिर मैंने बात की हमने 9 प्लैनेट्स, हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। अब हम शनि महाराज की बात करें तो, अब शनि महाराज हमें क्या क्या प्रॉब्लम देते हैं। नंबर उनका है 8। हमें प्रॉब्लम क्या क्या हो जाती है, शनि अगर हमारा खराब होता तो पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है ना, अर्थराइटिस हो जाती है, स्टमक में प्रॉब्लम होती है, मतलब पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, रिब्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो शनि से रिलेटेड हमारा कोई इशू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, शनि महाराज को याद करेंगे। और उनका नंबर कौन सा है, 8। हम उस 8 नंबर को अपने लेफ्ट हैंड पे लिख लेंगे, और चाहे तो चैंट करें साथ में, 8 8 8 बोलते हुए, शनि महाराज का ध्यान करते हुए कि ये नंबर मैं चैंट कर रही हूँ और मेरी लाइफ से प्रॉब्लम्स जा रही है, जो भी जिस भी इशू के लिए आप उसको यूज करना चाहते हैं। देखिए, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, है ना। अच्छा, कुछ चलिए उसकी बात करती हूँ मैं। हमारे अलग अलग सब धर्मों के लोग अलग अलग चीजों को मानते हैं। ठीक है, जैसे हमारे गुरु नानक देव जी हैं, है ना। गुरु नानक देव जी को आपको याद करना है। आप होते हैं, ठीक है, कि नहीं मुझे तो वाहिगुरु जी पे विश्वास है तो उसे करना है, तो कुछ नहीं। जब पंजाबी लोग आपने सुना होगा, सरदार लोग चैंट करते हैं, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी बोलते वाहेगुरु हैं, जी, वाहेगुरु है जी, ना, हाँ। है ना। तो कुछ मत कीजिए, जो अगर आपका में विश्वास है तो सिर्फ आप यही चैंट करना शुरू कर दो अपने किसी भी इशू के लिए। इनको आप किसी भी इशू के लिए यूज कर सकते हैं जब जरूरत पड़े तब। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है 108 बार, जैसे हमने दूसरे अपने वैदिक स्विचवर्ड्स की बात की, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वाहिगुरु 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 बोलते ना, जब वो अपना वो कीर्तन करते उसमें वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते, कितना अच्छा लगता है। मतलब एक सुनने में ना बहुत
मतलब जब मैं सुनती हूँ ना, हमारे यहाँ से निकलती थी, अब तो मधुरा शिफ्ट हो गई, सुबह जब वो निकलती है प्रभात फेरी निकलती थी, और जब वो कीर्तन करते हुए जाते थे, एक दिल को बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ऐसे ही हम इसको चैंट कर सकते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ठीक है। आप भगवान बुद्ध की तरह चाहते हैं कि मैं अपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे से काम करूं। ठीक है। मैं लोगों से अपना ईर्ष्या द्वेष ये सब चीजें अपने अंदर से निकाल सकूं, हिंसा की तरफ ना जाके अहिंसा की तरफ। कई लोग होते हैं ना, बहुत गुस्से वाले होते हैं, तो क्या करना है भाई, जैसे बुद्ध भगवान थे तो मैं बुद्ध भगवान की शरण ले रही हूँ। बुद्ध भगवान को याद करना है, फोटो सभी को पता है उनकी कौन सी होती है, बुद्धम शरणम गच्छाम, बुद्धम शरणम गच्छाम, बुद्धम शरणम गच्छाम। आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे हर उसमें, आपने सुना हम हरे राम हरे कृष्णा बोलते हैं, है ना। राम नाम का नाम लेना है आपको, दिल बहुत उदास है, कृष्ण जी को हम याद करते तो हमें क्या चीजें ध्यान आती है, कृष्ण जी की मुझे तो हमें कृष्ण जी की ना चंचलता याद आती है, कि कैसे थे वो, मतलब चीजों को नटखट कन्हैया बोला जाता है ना, तो उनको हम किस चीज के लिए याद करते हैं, राधा, राधे कृष्णा बोलते हैं, है ना। इसको हम चैंट कर सकते हैं अपने उसके लिए, अपने प्यार को बढ़ाने के लिए, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, क्योंकि राधा कृष्ण की जोड़ी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, इसी चीज के लिए बोलते हैं ना, राधा कृष्ण जैसा प्रेम। हम गायत्री मंत्र को भी यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मंत्र हैं जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ी चौपाई की बात कर लेते हैं, ये तो कुछ स्विच वर्ड्स हमने बात की, सिंपल सिंपल, है ना, सिंगल वर्ड्स की हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं रामचरित मानस की चौपाई। ठीक है। रामचरित मानस की चौपाई को क्या करना होता है, इनको मैंने अभी जैसे बात की थी, इनको हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमें 11 बार जप करना होता है। जो भी आपको किसी चीज के लिए चौपाई यूज करनी है, 11 बार यूज करना है। मान लो आपके घर में माहौल थोड़ा सा हो जाता है ना, जब बैठे होते हैं, या कोई पर्सन ऐसा बहुत गुस्सा आता है, बात बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता है, गुस्सा आता है उसको शांत करने के लिए, उसको हम शांत करने के लिए जो हमारी रामचरितमानस की चौपाई है उसको चैंट करेंगे। कौन सी है वो, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। नाम, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। इस चौपाई का चैंट आप 11 बार करें और उस पर्सन को उसका पानी पिला दें। आप देखेंगे थोड़ी देर में उस पर्सन का गुस्सा जो है ना, शांत हो जाएगा। अभी मैंने बात की कि हम और बहुत सारी चीजों के लिए इन चौपाइयों को यूज कर सकते हैं, और कौन सी ऐसा चीज है जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं, फैमिली में प्यार बढ़ाना है, आपस में एक दूसरे के साथ होता है ना, कई बार छोटी छोटी चीजों को लेके फैमिली में थोड़ी अनबन सी रहती है, इतने प्यार से नहीं रहते हैं, कि ठीक है रह रहे हैं लेकिन वो बात नहीं है, तो एक दूसरे से प्यार बना रहेगा। चलो रहते हैं, ठीक से रहते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना प्यार वाली बात नहीं होती है, तो घर में आपस में सबसे प्यार बना रहे हमारा, एक दूसरे की इज्जत भी करें और प्यार भी करें। तो इसके लिए हम चैंट कर सकते हैं, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही सब धर्म स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, मतलब सब मर्यादाओं का पालन करते हुए, नीति में रहते हुए, प्यार से आपस में मिलजुल कर रहें। तो ये आपस में हम इसके लिए यूज करते हैं, हमारे फैमिली में आपस में सबका प्यार बना रहे। इसी तरीके से बहुत सारे मैंने बताया आपको, करीबन 38 चौपाई हैं जो कि इसमें बताई गई हैं। हमारे, मैंने ऐसा बताया आपको, ऐसा कोई हमारी लाइफ का ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिसके लिए इसमें चौपाई ना हो। इवन जैसे हम उसके लिए यूज करते हैं, सबसे जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें आता है ना, बुद्ध 50 निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कब हमें ये अपने आप से कब निकल जाती है, हम सब वो लोगों मुझे, हमें कभी जब डर लगता है या हमें लगता है कि कुछ अजीब सा लग रहा है, डर लग रहा है किसी चीज से, तो हम फटाफट से चौपाई गाने को शुरू करते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना, ना से रोग हरे सब पीड़ा जगत नियंत्रण पतवेदा। तो इसको, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आपको लगता है कि कोई आपको, आप किसी ऐसी जगह से जा रहे हैं कि वहां आपको डर लग रहा है कि यहाँ कुछ भूत भूत तो नहीं है,
या आपको लग रहा है कि हमारे ऊपर ऐसा कुछ किसी ने करवा दिया है, कुछ ऐसा है, हमारे घर में कोई ऐसी चीज लग रही है हमें, तो इस चौपाई का चैंट करना शुरू कर दीजिए। थोड़े दिन में आपको, देखिए, वैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते होंगे, लेकिन कभी हम कोई इंटेंशन डाल के नहीं पढ़ते हैं, है ना, किसी इंटेंशन से नहीं पढ़ते हैं। अगर आप इसको हनुमान चालीसा को भी एक पर्टिकुलर अपने इंटेंशन रख के और फिर पढ़ो, तो उसका भी रिजल्ट आपको मिलता है। जी सुनीता जी, कुछ पूछना चाहते हैं? सुनीता जी, आपका हैंड नमस्कार। रेज है। हाँ नमस्कार जी, मैम। नमस्कार वंदन जी। बोतापुर। हाँ मैम ये बोल रहे हैं, जैसे कि अभी मैम ने उच्चाटन का बताया, फिर जो भी आप मैम ने शांतम पापम का बताया, फिर एक और जो कुछ बोला मैम ने, अगर इंसान दूर है तो वाटर चार्ज कैसे करेंगे मैम? नहीं, वाटर चार्ज नहीं कीजिए, आप उसके लिए चैंट कर सकते हैं ना। उसको उसके वाटर लिए चार्ज चैंट कैसे? कीजिए चैंट उसको। कीजिए ना उसके लिए आप। वाटर तो उसी को पिला सकते हैं जो जबकि पास में है। आप पास में हैं। अगर आप पास में हैं तो उसके खाने के पे ही वो उसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर आदमी दूर है तो आप इंटेंशन डालिए, और जिसका बीच में है उच्चाटन उच्चाटन उच्चाटन। आप दूसरों के लिए प्रॉक्सी चैंटिंग भी कर सकते हैं, वो हम तरीका बताएंगे प्रॉक्सी चैंटिंग कैसे की जाती है, इसको प्रॉक्सी चैंटिंग कहते हैं। ठीक है। जी। दूसरों के लिए कैसे यूज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी चैंटिंग। क्योंकि ठीक। अब बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल के अंदर एडिक्ट है। ठीक है। हम्म। और आजकल सबसे बड़ी परेशानी जो नेक्स्ट आएगी, लोगों में परेशानी होगी, वो ये है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को हमने मोबाइल पकड़ा दिए और बच्चे एडिक्टेड हो गए, गेम सारा दिन खेलते रहते हैं। हम लोग भी, बड़े भी, मतलब सोशलाइजेशन तो खत्म हो गया। आपस में बैठ के बातें करते थे, गप्पे मारते थे, घर के अंदर भी चार बंदे थे, चार कोनों पे बैठे अपने मोबाइल में देखते रहेंगे। उस एडिक्शन को भी खत्म करना है। उस एडिक्शन के लिए भी हम अपना स्विच वर्ड बताएंगे कि इस उच्चाटन, उसको भी हम कहेंगे उच्चाटन उच्चाटन उच्चाटन। और बच्चा है या हस्बैंड है, उच्चाटन शब्द हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लो कोई हस्बैंड कोई ड्रिंक बहुत कर रहा है, चाय कॉफी बहुत पी रहा है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे हमें छुड़वानी है, उनसे छुड़वानी है, उनका उसके तरफ से मोह भंग हो जाए। उच्चाटन का मतलब है उसका मोह भंग हो जाए, वो छुड़वानी है, तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है बच्चों को। अब बच्चा तो नेचुरल बात आपके पास ही है, तो बच्चे को पानी पिलाइए उसकी इंटेंशन डाल के, उसके खाने पे जी उसको मैम। डालिए। ठीक है। तो ये हम कैसे इनको, और कभी हमने एक, और एक मैं छोटी सी स्टोरी के साथ एक बता देती हूँ। हम एक स्विच वर्ड है, बहुत ही हमारे जैसे शिव भगवान का अलग मंत्र है, गणेश का अलग मंत्र है, माता पार्वती का अलग मंत्र है। ठीक है। हम चुपाई जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणागत त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमस्ते तू 108 बार करते हैं। इसी तरह से एक श्री दत्तात्रेय होते थे। दत्तात्रेय क्या थे, वो गुरु थे। उन्होंने एक मंत्र दिया था। गुरु नहीं थे, अनसुईया के बेटे थे। वो अनसुईया के बेटे कैसे पैदा हुए, कि जब हमारी सारी शक्तियां जो त्रिशक्ति है, लक्ष्मी, माँ, विद्या की देवी, और अपनी दुर्गा माँ जैसे त्रिशक्ति, आदि शक्तियां इकट्ठी हुई, और उन्होंने कहा कि अनसुईया की परीक्षा लेनी चाहिए कि वो कितनी पवित्र है, बहुत पवित्र स्त्री है। तो उन्होंने तीनों ने कहा कि तीनों देवताओं को कहा, विष्णु को, शिव भगवान को, इनको ब्रह्मा विष्णु महेश को। ब्रह्मा विष्णु महेश को, आके आप जाइए, वहां जाके अनसुईया के पास जाइए, खाना खाइए। तो उन्होंने कहा, वो गए रूप धारण करके कि हमें, साधु का रूप धारण करके, हमें भूख लगी है, हमें खाना खिला दो। कहती है हाँ बिल्कुल खिला। उसने कहा कि खाना, एक शर्त है कि आपको अ, बिना वस्त्र के हमें खाना खिलाना पड़ेगा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। वो बहुत तपस्वी थी, उसने अपनी योग विद्या से उन तीनों को छोटा बच्चा बना दिया। छोटा बच्चा बना दिया, शिशु जिनको बनाते हैं, बना दिया। नेचुरल बात है, शिशु के सामने तो माँ जो है ना, अपना वस्त्र हटा के दूध भी पिला सकती है, खाना भी खिला सकती है। तो अब
तीनों को घबराहट हुई, आदि शक्तियों को, कि भाई ये तो हमारे पति थे और ये तो नीचे जाके अब शिशु बन गए। तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि आपको एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा श्री दत्तात्रेय। उन्होंने एक शब्द दिया था, दुरंत देव। उनका एक स्विच वर्ड है, जैसे हम कहते हैं ना ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी का मंत्र है, ठीक है। क्लीम शब्द हमारी काली माता का मंत्र है। तो दुरंत देव शब्द है, हमें कोई भी चीज प्राप्त करनी है इमीडिएटली उसको हम चेंज कर सकते हैं। किसी आलस को, हमारे अंदर ही एक नेगेटिविटी है, उसको दूर करने के लिए, हमारे अंदर आलस है, हम उसको दूर करने के लिए हमें कोई भी चीज चाहिए, कोई भी चीज चाहिए तो हम उसको तुरंत देव, तुरंत देव, तुरंत देव है, तुरंत देव, तुरंत देव, तुरंत देव। ये श्री दत्तात्रेय का ही मंत्र है। जैसे माँ लक्ष्मी का और इनका मंत्र है, ऐसे ही ये मंत्र है जो कि बहुत 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 पावरफुल है। और ये हमें इसको, ये भी हो सकता है, ये मतलब इस आशीर्वाद के रूप में जो वो हुआ, शत्रु हमारा है तो भी हम इसको कह सकते हैं। इंटेंशन डालनी पड़ेगी, एक्स वाई जेड मेरा शत्रु है या मेरा कोई भी शत्रु है, उसको ये नहीं शत्रु खत्म हो जाएगा, उसकी शत्रुता खत्म हो जाएगी। वो उसके साथ एक सामाजिक और प्राणी जैसे व्यवहार करते हैं वैसे व्यवहार करेगा। शत्रु नहीं खत्म होगा, शत्रुता खत्म हो जाएगी। आलस, आपका आलस है वो खत्म हो जाएगा, आपके अंदर एक एडिक्शन है वो खत्म हो जाएगी। आपको कोई चीज चाहिए उसको आप बोलेंगे, और कोई चीज खत्म करनी है तो इसको 11 बार भी चेंट करेंगे। तो एक बार 108 बार आपने बोल दिया, उसको लिख लिया, जैसे भी आपने उसको सिद्ध कर सिद्ध लिया, कर। उसके बाद आप जब भी जरूरत होती है आप इसको बोलिए, और दूसरे को भी तभी देंगे जब आप इसको बोल के सिद्ध कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा वो है जो कि हमारी चीजों को खींच करके बाहर ले आता है, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको खींच करके बाहर ले आता है। मैंने स्टोरी किस लिए सुनाई कि आपको ये होना पता होना चाहिए कि जैसे हम कुछ के बारे में जानते हैं, कुछ देवी देवताओं के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन शक्तियां हमारे अपार, हमारे इतने हजारों, कहते हैं 33 करोड़, 33 करोड़ नहीं 33 कोटि के हमारे देवी देवताएं हैं। कोटि मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के, वो उनके स्विचवर्ड हैं। उन्होंने हमारे सब हमारे पुराणों में, वेदों में ये चीजें लिखी हैं। तो हम इनको यूज करके अपने आप में प्रॉस्पेरिटी, लव, अफेक्शन और अपनी नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। कल एक था वेबिनार में था कि घर के अंदर जो है ना बहुत नेगेटिविटी है, कल हमारा जो नेगेटिविटी के ऊपर ही था। तो क्लेम शब्द जो है ना प्रोटेक्शन के लिए, कि हमें बहुत डर लगता है कई बार, तो हम क्लेम शब्द को ज्यादा यूज करें तो हमारा डर और ये हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है, हमारे जिसको हम कहते हैं ना ब्लैक मैजिक, उसको भी दूर करता है क्लेम शब्द। तो ये कुछ हमने स्विचवर्ड छुपाई की बात की, क्योंकि अराउंड 61 के करीब हमारे ये वैदिक स्विचवर्ड्स हैं। ठीक है। फिर हमने प्लैनेट्स की बात की, 1 से 9 से 9 नंबर तक के प्लैनेट्स हैं। फिर हमारे 7 चक्रास के स्विचवर्ड्स हैं। और फिर चौपाई 38 चौपाईज हैं जिनकी हम कोर्स में बात करने वाले हैं। तो 2 दिन का कोर्स ये रहने वाला है। मैं थोड़ा कोर्स का बता देती हूँ आप लोगों को। 2 दिन का ये कोर्स रहने वाला है जिसमें हम इन सब चीजों को कवर करने वाले हैं, समझाने वाले, बताने वाले हैं कि किस एक पर्टिकुलर स्विचवर्ड को आप किस 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 चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक चीज के लिए यूज करते हैं, एक स्विचवर्ड हमारा बहुत सी चीजों के लिए यूज होता है। और किस भगवान से कनेक्टेड होता है वो जो स्विचवर्ड है वो कौन से भगवान से कनेक्टेड है। ठीक है। जैसे शिव का बताया, माँ लक्ष्मी से होता है। अभी दत्तात्रेय भगवान का मैम ने बताया, हमारे दुरंत देव का जो स्विचवर्ड है वो उनसे related। तो इसी तरीके से हर एक भगवान से रिलेटेड एक हमारा स्विचवर्ड होता है। आपको पूरी डिटेल बताई जाएगा, पूरा समझाया जाएगा कि कौन से भगवान से कौन सा होता है और कैसे उनको करना है और कौन से तरीके हैं उनको यूज करने के। एक तो हमने यही बात की कि उसको कैसे यूज करना है, हमने एक बार लिखना है 3 बार चैंट करना है, एक बार लिखना है 3 बार चैंट करना, वो सिद्ध हो जाएंगे। और कौन कौन से तरीकों से हमको यूज कर सकते हैं, इन सब की बात हम कोर्स में करने वाले हैं। तो 2 दिन का ये कोर्स रहने वाला है सिर्फ। परसों से शुरू होगा ये। मॉर्निंग 11 AM रखनी है मैम क्लासेस के।
जी। मॉर्निंग 11 AM इसकी क्लास रहेगी और परसों से 11 शुरू हो रहा 11 हाँ 11:15 तक, मतलब है। हाँ मतलब आप 11:50, डाल हाँ दें। हाँ 11:50 तक इसकी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है। और 2 दिन का कोर्स रहने वाला है। एनर्जी एक्सचेंज इसका है सिर्फ 330 रुपीज, क्योंकि 2 दिन का कोर्स है और बहुत एनर्जी एक्सचेंज हमेशा हम बात करते हैं, इसीलिए कम रखा जाता है ताकि सब लोग इसको कर सकें और फायदा उठा सकें। अदरवाइज ये स्विचवर्ड जो वैदिक स्विचवर्ड्स का जो लोग कोर्स करवाते हैं वो 2100 रुपये 5100 रुपये इन तरीकों से करवाते हैं। यही वो स्विचवर्ड्स होते हैं जिनको यूज करके आप अपनी लाइफ में बहुत से चेंजेस ला सकते हैं। होप आप सब इनके बारे में जान गए होंगे कि क्या होते हैं ये, कैसे यूज करना है, कैसे हम फायदा उठा। ठीक है ना। आपकी कोई फिजिकल मेंटली कोई भी इशू है आपका, ठीक है ना, आप अपना, मैंने बात की मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच में रिलेशनशिप खराब है, उसको ठीक करने के लिए आप कर सकते हैं। दूसरा, आप कई बार देखा आपने, कई लोग ना बड़े भ्रम में रहते हैं कि वो मुझे मार ऐसा तो नहीं बोल देगा, कोई मेरे पीछे आ रहा है, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ। जैसे राहु क्या करता है, भ्रमित करता है। कोई इस तरीके के भ्रम में है तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं इल्यूजन से निकलने के लिए। कई बार होता है बच्चे का, बेटे का खासकर, अपने घर वालों से, भाई बहन से, किसी से भी रिश्ता ठीक नहीं है, उसको कैसे, कौन सा ऐसा स्विचर है जिसके थ्रू आप ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, 38 करीब चौपाई हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने हर, मैंने बोला अपने लाइफ का हर इशू। ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम इनसे ठीक नहीं कर सकते। तो ये 2 दिन का हमारा रहने वाला है और ये परसों से शुरू हो रहा है। परसों डेट है आज 15, 16, 17 सैटरडे है। अच्छा सैटरडे को तो नहीं, सैटरडे को तो नहीं हो पाएगा, सैटरडे को मुझे काम है, सैटरडे को नहीं हो पाएगा। संडे से शुरू कर सकते हैं, सैटरडे को नहीं हो पाएगा। या तो फिर इसको मंडे से ही शुरू करते हैं। हम्म 20 तारीख से पहले पहले करना है। ठीक इससे है। पहले करना है तो फिर संडे और मंडे 2 दिन की हम क्लास रखते हैं अपनी, संडे और मंडे, क्योंकि 2 ही दिन का कोर्स है, ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है। तो संडे और मंडे 2 दिन क्लास रहने वाली है इसकी। 11 AM इसका टाइमिंग रहने वाला है। 3:30 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। जब ये वीडियो आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएंगी। हमारे ग्रुप्स में भी सारी डिटेल आपको डाल दी जाएंगी, जो लोग ग्रुप्स में हैं वो पता नहीं। और जो लोग पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस हमारी कोई भी है और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन ज्वाइन करने के लिए, मैम अपना इसका टाइम देने के पीडीएफ लिए। मिलेगा? बिल्कुल पीडीएफ पीडीएफ भी भी मिलेगा, मिलेगा और रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्डिंग भी। मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जी ठीक मैम। है जी। जी चलिए थैंक जी, यू मैम। ओके लव यू थैंक मैम। यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।